लो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का आज फिर रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि 5 पृष्ठ पढ़ते हैं, आज हम फिर पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 431 से 435 तक। अभी तक जो प्रसंग चला है, भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए पधार गए हैं और अभी नाव पर जो चढ़े थे, नाव पर चढ़ने के लिए केवट ने उनसे पैर धुलाने का आग्रह किया, उसके बाद ही मैं चढ़ाऊंगा। तो पैर धोने के बाद वो चढ़ गए हैं, गंगा पार कर चुके हैं और प्रयागराज में पहुंच चुके हैं। अब प्रयागराज के आगे का वहां संगम के बारे में इसके बाद प्रसंग है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पृष्ठ क्रमांक 431 से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 431 से हम पढ़ने वाले हैं। अब संगम पे आ गए हैं, संगम के आगे पढ़ेंगे। संगम सिंहासन सुठी सोहा, शत्रु अखय बटु मुनि मनु सोहा। चंवर जमुन अरु गंगा तरंगा, देखी हो ही दुखदारी दभंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती जो संगम है, वो संगम ही उनका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उनके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दोहा। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उनके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। को कहि सकहि प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव यानी महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। कही सिय लख नहीं सखहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा व्यूह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर उसके बाद प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े ही प्रेम से महात्म्य कहते हुए आगे बढ़े। एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई किन्न शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार से राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया और जो स्मरण करने से ही सब कुछ सुंदर मंगलों का देने वाली हैं। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भारद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मद मोदन कह कछु कही जाय, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजा आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करके मुनि ने हृदय से लगा लिया, दंडवत किया और मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दिन अशेष दोहा। दिन अशेष मुनीश और अति आनंद असि जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मन हो किए विधि आनी। सियावर रामचंद्र की जय। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ
कि आज विधाता ने सीता जी लक्ष्मण जी के सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को हमारे दर्शन करा दिए। मानो हमारे सर्व संपूर्ण पुण्यों के फल को हमारे आंखों के सामने लाकर रख दिया। कुशल प्रश्न करि आसन दिन्ने, पूजी प्रेम परिपूरन किन्ने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मनहु अमीके। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम पूर्वक पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिए लखन जन सहित सुहाये, अति रुचि राम मूल फल खाये। भय विगत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक ग्यूह सहित श्री रामचंद्र जी ने उस सुंदर मूल फलों को खाकर बड़ी ही रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हें अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी आज सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर येहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा हमारे प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सारी आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम रहे। दोहा। कर्म वचन मन छाड़े जलू, जब लागी जनु न तुम्हार। तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। सियावर रामचंद्र की जय। कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनके भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए, लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर उनको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहु, जेहि मुनि से तुम आदर देहु। मुनि रघुवर परस पर नौहि, वचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, आप आदर दें, वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का पार है, घर है। इस प्रकार से राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखत दशरथ सुवन सुहाए। यहाँ श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज मुनि जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम किन्न सब काहू, मुदित भय लहि लोयन अलाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। दोहा। राम किन्न विश्राम निशि, प्रातः प्रयाग नहाई। चले सहित लिसिय लखन जन, मुदित मुनि सिर नाई। सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी ने रात को वहां विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज में स्नान करके
और प्रसन्नता के साथ सभी मुनि को सिर नवाकर प्रणाम करके सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गृह के साथ चले। राम सप्रेम कहु मुनि पाहि, नाथ कहिए हम के ही मग जाहि। मुनि मन बिहसी राम सन कहहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लाग मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबहिन राम पर प्रेम अपारा, अकेले कहीं मृगु दुख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ में जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दिन्हे, जिन बहु जन्म सुकृत सब किन्हे। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत किया था, पुण्य किया था। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निक सही जाहि, देखहि दरसु नारी नर धाई। होहि सनात जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। वे जब भी किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तभी स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। उनका जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ हो जो हैं वे सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने का कारण दुखी होकर लौट जाते हैं। फिर वे जब वापस आते हैं तो दुखी हो जाते हैं। दोहा। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम श्याम रामचंद्र की जय। तदंतर उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। जमुना जी के पार उतरकर सबने जमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। राम लखन सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। जमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम छोड़कर भूलकर दौड़ते हैं और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगते हैं। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव बुझत सकुचाही। जे तिन महु बह बिरधि सयाने, तिन करि जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत ही लालसाएं भरी है। जब वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं, उन लोगों में जो वयोवृद्ध हैं और चतुर हैं, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सभी साध सकल पछिताहि, रानी राय किन्न भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित होकर पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक ताप सुआवा, तेज पुंज लघु बयसु सुहावा। कवि अलखित ज्ञति बेनु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी समय उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कभी था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। अतः इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों ने देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा भी जान पड़ता है।
परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग में रखने का क्या रहस्य है, परंतु यह छिपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। दोहा। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, करे उदंड जिमि धरनि तल दशा न जाई बखानी। सियावर रामचंद्र की जय। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा और प्रेम विह्वल हो गया और इस दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलक उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथु दो, मिलते धरे तन कहु सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसे हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री पुरुष पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ, प्रेम और परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बाहुरी लखन पायन सोई लागा, लिन्ने उठाई उमगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धुरी धरि सीसा, जननी जान शिशु दिन्ने असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग होकर, खुशी होकर उनको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि की भी अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। तो आज की कथा हमने 431 पृष्ठ से 435 पृष्ठ तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। सो जय श्री राम, जय